नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो पुस्तक सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे जी की है। साथियों, इस पुस्तक से जो भी तथ्य हैं और उन सभी तथ्यों पर साथियों हम संपूर्ण प्रश्नमाला एक शुरू किए हैं, जो आज हम भक्तिकाल को यहाँ पढ़ेंगे। तो साथियों देखिए, यह है इस भक्तिकाल का चौथा और पूरे इस सेशन की बात करें, इस श्रृंखला की बात करें तो 10वां वीडियो है। तो हम भक्तिकाल से जो भी प्रश्नोत्तरी बनेगी वो आप तक साझा कर रहे हैं। तो चलिएगा देखते हैं आज का हमारा सेशन। तो पहला आज का हमारा प्रश्न क्या है वो देखते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, विजय देव नारायण शाही ने किसको हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है? बताइए। विजय देव नारायण शाही ने हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किसको कहा है? तो पद्मावत को कहा है। पद्मावत को कहा है, ठीक है, पद्मावत। अगला देखते हैं प्रश्न, किसका नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है? किसका नागमती वियोग खंड, नागमती वियोग खंड किसका है? पद्मावत का है, पद्मावत, ठीक है, हिंदी साहित्य का अनुपम निधि। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यानक काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा किन कृतियों में पाई जाती है? तो देखिए, 5 जिसमें चौपाई हो के बाद एक दोहा, एक दोहा, ठीक है, यह किन रचनाओं में है? तो देखिए, ऐसा मृगावती में है, ऐसा मृगावती में है, और ऐसा मधुमालती में भी है, मधुमालती, ठीक है। तीसरा इंद्रावती में भी है, इंद्रावती, और सत्यवती कथा में भी है, सत्यवती कथा। पांचवा चंदायन में भी ऐसा ही है, चंदायन। और छठा है आलमकृत माधवानल काम कंदला, माधवानल काम कंदला, ठीक है, माधवा नल काम कंदला, ठीक है, ये है। अब बात आती है, अगला देखिए, प्रेमाख्यानक काव्यों में 7 चौपाई, 7 चौपाई के बाद एक दोहा, के बाद एक दोहा, यह किन किन कृतियों में है? तो एक तो ये ऐसा पद्मावत में है, पद्मावत में, याद रखना है, महत्वपूर्ण है ये, और चित्रावली, पद्मावत और चित्रावली, इन 2 रचनाओं में 7 चौपाई के बाद एक दोहा। इन 5 रचनाओं में, 6 रचनाओं में 5 दोहों के बाद, 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, सूफी कवि उस्मान चिश्ती वंश परंपरा में किसके शिष्य थे और बादशाह जहांगीर के समकालीन थे? किसके शिष्य थे? तो साथियों, शिष्य किसके थे? हाजी बाबा, हाजी बाबा के शिष्य थे, ठीक है, हाजी बाबा के शिष्य थे। उस्मान कृत किस रचना को, या किस रचना में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी कौन, चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है? तो देखिए, रचना का नाम क्या आ गया, जो राजकुमारी है उसका नाम क्या है, चित्रावली। तो प्रेम कथा जो रची गई है उसका नाम भी चित्रावली है। किसकी है? उस्मान की है। किस रचना में अंग्रेजों के द्वीप का भी वर्णन किया गया है? किस रचना में? तो साथियों, चित्रावली में, चित्रावली में अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन। नूर मोहम्मद दिल्ली के किस बादशाह के समकालीन थे? मोहम्मद शाह के। किसके थे? मोहम्मद शाह के समकालीन थे। कौन? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में किस ग्रंथ की रचना की? तो फारसी भाषा में रौजतुल हकायक, याद रखना, रौजतुल हकायक, हकायक, रौजतुल हकायक की रचना की है। देख लेते हैं अगला प्रश्न, नूर मोहम्मद कृत किस ग्रंथ में, किस ग्रंथ में
कालिंजर के राजकुमार राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है किस ग्रंथ में? नूर मोहम्मद ग्रंथ। तो साथियों किस ग्रंथ में? तो इंद्रावती रचना का नाम क्या है? जो राजकुमारी है, नायिका है, उस पर ही रखा गया पुस्तक का नाम इंद्रावती। देखिए, आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती रचना की विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं? 4 मुख्य विशेषताएं हैं किस रचना की? इंद्रावती की। देखिएगा, इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। ठीक है। हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। ठीक है। अगला, शरीर, जीवात्मा, मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवस्थित रूपक है ना, एलिगरी खड़ा करके कहानी बांधी है। और चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे नर लिखकर बरवे रखे हैं। यही बात आपको रखनी है। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि किस रचना में चौपाई के मध्य में दोहे न रखकर बरवे छंद का प्रयोग किया गया है? तो इंद्रावती। किसमें? इंद्रावती। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत किस रचना को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है? बताइए। तो इंद्रावती। किस रचना? इंद्रावती। ठीक है, अगला देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि किसको माना जो शाहजहां का समकालीन था तथा नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी? आचार्य शुक्ल ने सूफी प्रेम मार्ग शाखा का एकमात्र हिंदू कवि कौन सा? कौन सा? तो वो जो कवि थे वो सूरदास नामक एक पंजाबी थे। सूरदास नामक एक पंजाबी कवि, एक पंजाबी थे। ठीक है, सूरदास नामक एक पंजाबी। नोट करके लिखा गया है कि महत्वपूर्ण प्रेमाख्यानक काव्य और उसके नायक नायिका निम्न है। देखिए, सबसे पहले हम चंदायन की बात कर लें। चंदायन की बात कर लें तो चंदायन में जो नायक है वो लोर है ना, लोर या लोरिक, और नायिका चंदा है। नायिका कौन है? चंदा है। ठीक है, याद रखना। अगला देखते हैं। अब बात करेंगे सत्यवती कथा। ठीक है, सत्यवती कथा। देखिए, मृगावती की बात नहीं होगी, पहले सत्यवती कथा की है। तो सत्यवती कथा में राजकुमारी कौन है? सत्यवती। और राजकुमार कौन है? ऋतुपर्ण। ऋतुपर्ण। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मृगावती। मृगावती में राजकुमार, नायक है राजकुमार और नायिका है मृगावती। ठीक है, पद्मावत में राजकुमार रत्नसेन, रत्नसेन, और नायिका कौन है? पद्मावती और पत्नी नागमती। पद्मावती और पत्नी नागमती। मधुमालती में, मधुमालती में मनोहर, मनोहर नायक है और प्रेमा ताराचंद, प्रेमा ताराचंद। दो हैं, प्रेमा ताराचंद। ठीक है, और मधुमालती मनोहर। माधवानल कामकंदला, माधवानल। देखिए, मधुमालती का मनोहर के साथ है, मधुमालती, और प्रेमा और ताराचंद। माधवानल कामकंदला, कामकंदला और माधव। कामकंदला नायक, नायिका, और माधव नायक। रूपमंजरी में विवाहिता रूपमंजरी और कृष्ण। रूपमंजरी, रूपमंजरी एवं कृष्ण। रतन सेन, इसमें रंभा और सोमा। ठीक है, इनकी कहानी। सूफी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां देखिए, किसकी है वो देखना है। रुक्मिणी पुनि वैसे ही मरी गई,
कुलवंती सतसों सत्य भई, बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रह न हो जोई, विधि कर चरित न जाने आन, जो सिरसा जो जाहि नियान। किसकी पंक्तियां हैं ये सभी, बताइए किसकी पंक्तियां हैं? चरित न जाने आनू और जो सिरसा सो जाहे नियानू, किसकी पंक्ति हैं? कुतुबन की, कुतुबन, कुतुबन की पंक्ति है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। ये भी पंक्ति है कि देखत ही पहचानू तो ही, एही रूप जही छंदरियो मोही, एही रूप बुत अहे छपाना, एही रूप रव सृष्टि समाना, एही रूप शक्ति और शिव, एही रूप त्रिभुवन कर जीव, एही रूप प्रगटे बहुभेसा, और एही रूप जंग रंक नरेसा। किसकी पंक्ति है? किसकी पंक्ति हैं? तो मंझन की पंक्ति है ये, मंझन। अगली देखिए, बिरह अवधि अवगाह अपारा, कोट मोहि एक परे न पारा, बिरह की जगत अविरथा जाही, बिरह रूप है सृष्ट सवादी। किसकी पंक्तियां हैं? ये भी आपकी किसकी हैं? मंझन की हैं, मंझन। ठीक है, तो ये सभी चौपाई छंद में है। ठीक है, अगली पंक्ति देखिए, नैन ब्रह अंजन जिन सारा, ब्रह रूप दर्पण संसारा, कोटि माहि बिरला जग कोई, जाहि शरीर ब्रह दुख होई, रतन की सागर सागर ही, जग मोती जग कोय। और ये देखिए दोहा है, चंदन की बन बन उपजय, ब्रह की तन तन होए। मतलब ये चौपाई छंद में थे इतने, और यहाँ से यहाँ तक दोहा है। तो किसकी पंक्ति है ये भी पंक्ति मंझन की है। किसकी है? मंझन की पंक्तियां हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब ये जितनी भी पंक्ति हम पढ़ेंगे ये सब किसकी हैं? मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियां हैं। ध्यान से पढ़ेंगे, इनमें से महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये सारी। देखिए, विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपना बती कहीं गयऊ पतारा, आदि अंत जस कथा है, लिख भाषा चौपाई कहे, ओ मन जाने कवित्त अस कीना, मकु यह रहे जगत में चीना, तन चितौर मन राजा कीना, यह सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना। और गुरु सुबा जिहि पंथ देखावा, विन गुर जगत को निर्गुण पावा, नागमती है दुनिया धंधा, बीचा सोई न यही चितबंधा, प्रेम कथा ए भांति विचारहु, बूझ लेउ जो बूझे पारहु, और सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोर केस मुकलाई। और देखिए, बर निबान अस ओपहु बेधे, रन वन दाख, सौजहि ना सब रोबा, पंखे तन सब पाके। दोहा छंद में अब तक चौपाई पढ़ रहे थे। ओही मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई, है आगे पर्वत के बाटा, विषम पहाड़ अगम सुठी घाटा। ये सब चौपाई है। मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, नाहित काह छार भई मुठी, छार उठाए लीन एक मुठी, दीन उड़ाए परिस्थिमी झूठी। मोहम्मद जीवन जल भरन, रहट घरी के रीत। ये दोहा है। ठीक है, और घरी सुआई ज्यों भरी ठरी, ढरी जन्म गा नीति, होतई दरस परस भाल लोना। ये अब देखिए चौपाई, धरती सरग भयउ सब सोना। और देखिए, साजन लेई पठावा, आयुष जाई न भेंट। दोहा है, ये दोहा है। तन मन जोवन साजित के, दे चले ले भेंट। पीयूषो कहूँ संदेशना, हे भौरा हे काग, सो धन विरहे जर मुई ते धुआं हम लाग। और जौहर भई स्त्री पुरुष गए संग्राम, पात साय गढ़ चूरा चितौर था भा इस्लाम। नैन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंसवा, दसन ज्योति नग ही। फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। और देखिए, बरसे मघा झकोरी झंकोरी, मोर दो नैन चुबई जन ओरी। मोहम्मद कवि कहे जोरी, सुनावा सुना जो प्रेम पीर का पावा। और जे मुख देखा तेई हुंसा, सुना तो आए आंसू। और कवि व्यास रस कंबला पूरी। ये सभी हम मलिक मोहम्मद जायसी की हैं ये पंक्तियाँ। दूरी नियर नियर बहादुरी, और जेही के बोल बिरह के धाया, कहू कही भूख कहाँ से छाया।
अब देखिए, भयऊ बिरह जल कोयलिकारी, डार डार जो कक पुकारी, कू की पुकारी सॉरी, प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, सो पे चढ़ सो जो सिरे सो चढ़ा, और पंथ सूर्य कर उठा अंकुरु, चोर चढ़े की चढ़ मंसूरू। किसकी हैं? मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। और देखिए प्रश्न है अगला, सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में कहाँ से कहाँ तक पहुँचने की कोशिश की गई है? बताइए, कहाँ से कहाँ तक पहुँचने की कोशिश हुई है? तो साथियों, परमात्मा। ठीक है, देखिए सूफी कवियों में प्रेम पद्धति में तो इश्क मजाजी, लौकिक प्रेम, इश्क मजाजी माने लौकिक प्रेम, इसको क्या कहा गया है? लौकिक प्रेम, लौकिक प्रेम। ठीक है, से इश्क हकीकी, इश्क हकीकी, इश्क हकीकी, इसको क्या कहा गया है? अलौकिक प्रेम, अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश की गई है। ठीक है, इश्क मजाजी से इश्क हकीकत तक, सूफी सिद्धांत से इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को किन चरणों एवं अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है? तो देखिए, जो भी मनुष्य के 4 विभाग इन्होंने माने हैं, तो 4 विभाग कौन कौन से हैं? नफ्स, नफ्स, इसको उन्होंने क्या कहा है? विषय, भोग, वृत्ति, इंद्रिय, भोग, वृत्तीय, इंद्रिय। ठीक है, रूह, रूह, आत्मा या चित्त, आत्मा या चित्त, कल्ब, कल्ब, हृदय। ठीक है, और अक्ल, बुद्धि। चौथा क्या है? अक्ल। ये विभाग है, बुद्धि जिसको है। ठीक है, और जगत 4 कौन कौन से हैं? ये तो हो गए विभाग। 4 जगत, आमले नासूत भौतिक है। ठीक है, आमले नासूत, आमले नासूत। दूसरा है आमले मलकूत, ये चित्त जगत है, ये भौतिक है, भौतिक। और आमले मलकूत, आमले मलकूत, ये चित्त जगत है। आमले जबरूत, आमले जबरूत, ये आनंदमय जगत। आमले लाहत, आमले लाहत, ये कौन सा? ये ब्रह्म जगत है, ये ब्रह्म जगत है। ठीक है, ये है। अब देखिए, साधक की 4 अवस्था है सूफी सिद्धांत में। शरीयत, धर्म ग्रंथों की विधि निषेध है। शरीयत, पहली है शरीयत, शरीयत, जिसको धर्म ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों का विधि निषेध, ठीक है, शरीयत कहेंगे। तरीकत, तरीकत, तरीकत को क्या कहेंगे? हृदय की शुद्धता। हकीकत, ये अवस्थाएं हैं। हकीकत, इसको भक्ति उपासना से सत्यबोध, भक्ति उपासना से सत्यबोध। चौथा है मार्फत, मार्फत, तो इस अवस्था में सिद्धा अवस्था है यह, या आत्मा परमात्मा का मिलन है, मार्फत। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अब देखिए प्रश्न बनेंगे आपके सगुण भक्ति या उद्भव एवं विकास। ठीक है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, किसका कथन है? श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम क्या है? भक्ति है, किसका कथन है? तो साथियों, आचार्य शुक्ल का कथन है। अगला देखिए, भक्ति साहित्य में प्रस्थानत्रयी किसको कहा है? प्रस्थानत्रयी किसको कहा है? देखिए 3 है, प्रस्थानत्रयी में 3 है। तो पहला है उपनिषद है। पहला कौन सा है? उपनिषद, उपनिषद। दूसरा गीता, गीता प्रस्थानत्रयी में। और तीसरा है ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र। ठीक है, ये 3 है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने गए हैं, वे कौन कौन से हैं? भक्ति के 11 भेद। पहला देखिए, पहला है गुण महात्म्यासक्ति, गुण
महात्म्या शक्ति। दूसरा है रूपा शक्ति, रूपा शक्ति। तीसरा है पूजा शक्ति, पूजा शक्ति। चौथा है स्मरणा शक्ति, स्मरणा शक्ति। पांचवा है दास्या शक्ति, दास्या शक्ति। छठा है सख्या शक्ति, सख्या शक्ति। सातवां है कांता शक्ति, कांता शक्ति। आठवां है वात्सल्या शक्ति, वात्सल्या शक्ति। नवा है आत्मनिवेदना शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति। अगला है तन्मयता शक्ति है, तन्मयता शक्ति। और एक और है, वो है परम विरहा शक्ति, परम विरहा शक्ति। ठीक है, ये 11 शक्ति। भागवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख है, वे कौन सी हैं? नवधा शक्ति कौन कौन सी हैं? देखिए, पहला है नवधा शक्ति में श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण, चौथा पाद सेवन, पांचवा अर्चन, छठा बंधन, सातवां दास्य, आठवां सख्य, नवा आत्मनिवेदन, ये है। ठीक है। सात्वत धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बताइए। तो प्रवर्तक माने जाते हैं वासुदेव, सात्वक धर्म के प्रवर्तक। पोच रात्र में रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान है। किन किन पंचविध ज्ञान वचन को 5 रात धर्म कहते हैं? बताइए। तो साथियों, तो पहला तो परम तत्व, परम तत्व। दूसरा मुक्ति, तीसरा भुक्ति, चौथा योग, पांचवा विषय। विषय को संसार कह सकते हैं। ये आपके पोचरात्र या पंचविध ज्ञान वचन है। ठीक है। परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग और विषय। चलिए, अगला प्रश्न है, वैष्णव भक्ति का भारत में कहाँ उदय हुआ एवं कहाँ सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है? तो देखिए, उदय दक्षिण भारत में हुआ। कहाँ उदय हुआ है? दक्षिण भारत। अगली बात क्या है? और सगुण भक्ति की उत्पत्ति कहाँ से स्वीकार की जाती है? दक्षिण भारत से ही इसकी उत्पत्ति स्वीकार। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ कौन सा माना जाता है? आधार ग्रंथ भागवत महापुराण, भागवत महापुराण। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। सही है। वैष्णव भक्ति के संप्रदाय, आचार्य, दर्शन निम्नलिखित हैं। देखिए, संप्रदाय श्री संप्रदाय है, प्रवर्तक रामानुजाचार्य, और दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। अगला संप्रदाय है ब्रह्म, प्रवर्तक मध्वाचार्य। दर्शन क्या है? द्वैतवाद।
द्वैतवाद। अगला है रुद्र संप्रदाय, प्रवर्तक विष्णु स्वामी, द्वैतवाद। अगला है सनकादि संप्रदाय, निम्बार्काचार्य, नारद मुनि गुरु हैं इसके, और ये भी द्वैतवाद है, दर्शन द्वैतवाद दर्शन है, द्वैतवाद नहीं है, द्वैतवाद। ठीक है। एक जो रुद्र संप्रदाय एक और है, एक विष्णु स्वामी का, एक है वल्लभाचार्य, रुद्र के एक हैं वल्लभाचार्य। इनका जो दर्शन है वह शुद्धाद्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है। ये कुल मिला के 1 2 3 4 5। ठीक है। ये रुद्र तो दो प्रकार से यहाँ रुद्र है, एक विष्णु स्वामी का और एक वल्लभाचार्य का। ये द्वैतवाद का, ये शुद्धाद्वैतवाद का। ठीक है। कुल मिला के आपको ये बात समझ में आई होगी। देखते हैं अगला। देखिए अगला प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक कौन है? किंतु कई विद्वान इसका प्रवर्तक वल्लभाचार्य मानते हैं, लेकिन रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आदि प्रवर्तक। तो आदि प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी। वही तो मैंने कहा, विष्णु स्वामी। ठीक है। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को क्या कहते हैं? आलवारों ने किसकी आराधना की है? दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को आलवार कहते हैं। ठीक है। और आलवारों ने आराधना किसकी की है? तो कृष्ण और राम दोनों की है। कृष्ण की भी की है और राम की भी की है आराधना। आलवारों का संबंध किससे था? इनकी संख्या कितनी थी? देखिए आलवारों का संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से था। दक्षिण भारत के केरल प्रांत से, केरल। ठीक है। और इनकी संख्या आलवार 12 ही मान लो। ठीक है। आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन हुए? इन्होंने किन पुस्तकों की रचना की? आलवारों में सर्वाधिक लोकप्रिय थे षटकोप। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे तिरुवायमोले, तिरुविरुतम, तिरुवर्गसरियम। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कुछ। ठीक है। कुछ रचना जैसे एक और है इनकी सहस्त्र गीत। ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या है? 7वें आलवार संत केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर ने किस ग्रंथ की रचना की है? 7वें आलवार हैं केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर। इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की है? पेरुमाल तिरुभोवे, तिरुभोवे। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाँ, अगला प्रश्न है, आलवार संतों के लोक प्रचलित 4000 पदों को नलियार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में किसने संकलित किया है? बताइए किसने संकलित किया है? तो यह संकलन किया है रंगनाथ मुनि, या इनको रघुनाथाचार्य कहते हैं, रंगनाथ मुनि, या इनको रंगनाथ मुनि को ही रघुनाथाचार्य। ठीक है। रघुनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि को किस संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है? इनका जन्म मृत्यु कब हुआ? तो देखिए श्री संप्रदाय का इनको प्रथम आचार्य माना जाता है। ठीक है। और जन्म 824 ईस्वी जन्म, और मृत्यु 924 ईस्वी। रंगनाथ मुनि ने कौन सा दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा? तो न्याय तत्व लिखा इन्होंने, न्याय तत्व। ठीक है।
श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती आचार्य कालक्रम क्या है? देखिए, सबसे पहले अगर हम आचार्य कालक्रम की बात करेंगे, रंगनाथ मुनि, रंगनाथ मुनि, फिर पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष, फिर राम मिश्र, राम मिश्र, फिर यामुनाचार्य, फिर रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य यमुनाचार्य 916 से 1040 ईस्वी ने किन किन दार्शनिक ग्रंथों की रचना की है? किन किन दार्शनिक ग्रंथों की रचना की है? देखिए, इनके दार्शनिक ग्रंथ एक तो सिद्धित्रय, सिद्धित्रय, ठीक है, और आगम प्रामाण्य, आगम प्रामाण्य, प्रामाण्य, गीतार्थ संग्रह, गीतार्थ संग्रह एक और है, आदि ग्रंथों की रचना की है। अब देखिए, अगला है श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है तथा ब्रह्म, रुद्र एवं सनकादि में किस को आराध्य स्वीकार किया जाता है? श्री संप्रदाय में तो राम को, और ब्रह्म, रुद्र और सनकादि संप्रदाय में किस को? तो साथियों, इसमें किया जाता है कृष्ण को आराध्य। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय के वैशिष्ट हैं? अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय के वैशिष्ट हैं? तो साथियों, ये दोनों वैष्णव संप्रदाय के, वैष्णव संप्रदाय के, ठीक है साथियों। तो कुल मिला के भक्तिकाल का ये हमारा अगला सेशन आज यहीं तक रखते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा चलती रहेगी साथियों। आप लोग थोड़ा प्यार बनाए रखिए। अभी 2 क्लास जो नहीं हो पाई लगातार, वो एक घर में थोड़ा शादी थी, वहाँ पे समय देना रहा, इसलिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब साथियों। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो कैसा रहे उसका कमेंट करिएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।